श्रीमान अध्यक्ष महोदय, विराजमान निर्णायक मंडल और उपस्थित श्रोता, आज की इस प्रतियोगिता में बहस का विषय है मुफ्त चुनावी रेवड़ियां देश हित में नहीं। मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। टेबलेट, स्कूटी, फोन, रेवड़ी, इतने वादे पूरे कौन करेगा? मुफ्त पानी, मुफ्त गैस, मुफ्त नौकरी, बिल बिजली का कौन भरेगा? दल बहुतेरे नेता गिरगिट, ख्वाब दिखाते जन्नत का, सकते मुझको आप बता, कहाँ से आएगा इतना पैसा? रोका भाषण, बोले नेता, कल को किसने देखा? मालूम नहीं जीतेंगे हारेंगे या जीत गए तो देंगे टैक्स बढ़ा, जो हार गए तो मतलब क्या? बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, सब वादे हैं, वादों का क्या? नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच ने कहा है कि अर्थशास्त्र में मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई न कोई मुफ्त में मिली हुई वस्तु की कीमत जरूर चुकाता है। चुनावी बंदरबांट लोकतंत्र की दीमक है। मुफ्तखोरी के चुनावी वायरस से भारत भी अछूता नहीं है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से बढ़-चढ़कर मुफ्त उपहार की घोषणा करती है। इसका एक कारण यह भी है कि घोषणा करने वाली पार्टी को यह बताने की बाध्यता नहीं है कि उस वस्तु के लिए बजट कहां से आएगा। सरकारी तिजोरी से मुफ्त वस्तुओं की घोषणा कई नैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और कानूनी सवाल खड़े करती है। जब सरकारें मुफ्त अनाज, पानी, मुफ्त खाना और लोन माफ करने में सारा धन खर्च कर देंगी तो विकास के लिए क्या बचेगा? कर वसूली के जरिए जो उगाही की जाती है वह सारी सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन और मुफ्त योजनाओं में चली जाती है। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इससे समाज में मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त वस्तुओं की घोषणा राजकोष को खाली कर देंगी और चुनाव भी निष्पक्ष नहीं रह जाएगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि यह एक गंभीर समस्या है। सन 2013 में राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने देश की 6 प्रमुख पार्टियों तथा 24 क्षेत्रीय पार्टियों को इस बात के लिए बुलाया था कि मुफ्त घोषणाओं को आचार संहिता के अंदर ले आया जाए। वही हुआ जिसका अंदेशा था। एक के अलावा कोई भी पार्टी इस बात से सहमत नहीं हुई। वेनेजुएला का उदाहरण लीजिए। यह दक्षिण अमेरिकी देश खनिज तेल से अमीर है और 1980 तक ये एक खुशहाल देश था। इसके बाद आने वाली सरकारों ने लोगों को भोजन से लेकर यात्रा सुविधा तक मुफ्त देना शुरू कर दिया। देश की मुद्रा कमजोर होने लगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का जुनून फिर भी कम नहीं हुआ। आज देश में रोजगार तो है ही नहीं, साथ में देश चलाना भी कठिन हो गया है। कमोबेश यही हालात हमने पड़ोसी देश श्रीलंका में भी देखे हैं। चुनाव आयोग को संविधान से ही उन प्रावधानों को ढूंढ निकालना होगा। चुनावी घोषणा के अंतर्गत किन वस्तुओं को मुफ्त बांटा जा सकता है, किसके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। यदि चुनाव आयोग सफल नहीं होता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय को अपने 2013 के फैसले की समीक्षा करते हुए नए निर्देश जारी करने चाहिए। शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाओं पर छूट समाज के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन खाना, राशन, यात्रा, बिजली और पानी मुफ्त देना अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती है। मैं विपक्ष को यह चेतावनी देना चाहूंगी कि यह सच नहीं है कि टैक्स का बोझ केवल अमीरों पर डाला जा सकता है। यह गरीब लोगों की भी कमर तोड़ता है। अगर हम एक माचिस की डिबिया भी खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। कोई चीज मुफ्त मिलती है तो सत्ता में आने वाली सरकारें वसूली के लिए टैक्स बढ़ाती है। टैक्स बढ़ने से महंगाई होती है। राजनीतिक पार्टियां यह सोचकर बढ़-चढ़कर मुफ्त घोषणाएं करती हैं कि यदि हार गए तो उन्हें कुछ देना नहीं है और यदि जीत गए तो तब की तब सोचेंगे।
चुनाव जीतना मकसद है। तिर जाए या डूबे नौका, क्या करना सिंगापुर का, देश बना देंगे श्रीलंका। पहलू में आसमां रखने वाला, नहीं किसी का वो रहबर होगा। माल ए मुफ्त का हर वादा, तेरी पीठ पर खंजर होगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए।